इसकी वजह से आई यूज टू गॉट बीटन लाइक क्रेजी, मतलब स्कूल में बहुत पीटा है अच्छा। टीचरों ने, और बिना बात के पीटा है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लाइक दे हैव बीटन मी लाइक क्रेजी, मतलब इतना हो जाता था कि बॉडी सूज जाती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? सच में, आप बिलीव नहीं करोगे। देखो स्कूल में गुंडा राज चलता है, तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स का भी ये था, ये क्या कर रहा है, ये कुछ नशे वशे ऑनलाइन तो नहीं बेच रहा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 10 ब्लॉक फेल किए हैं। अच्छा, ठीक है, 10 डोमेन खराब किए। हाँ। 10 डोमेन मैंने वेस्ट करे जस्ट टू लर्न वर्डप्रेस। मैं बाथरूम, टॉयलेट, ऐसी जगह पे जाके शूट करता रहता था। मतलब ऐसा नहीं है कुछ वहां पे और शूट करता था, मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा होता था। अभी अगर आपके सामने दो ऑप्शन में रखता हूँ, हाँ। चुनना है आपको, हाँ ठीक हाँ है? ठीक है। एक तरफ है ब्लॉगिंग, एक तरफ है यूट्यूब। ब्लॉगिंग और यूट्यूब। यूट्यूब। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट भाई साहब बड़ा कमाल का होने वाला है। देखो यार, एक कहावत आपने सुनी होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इफ छोटा पैकेट बड़ा धमाका हैड अ फेस, कहते हैं ना अपन, इफ दिस हैड अ फेस, इफ दैट हैड अ फेस। अगर छोटा पैकेट बड़ा धमाका हैड अ फेस, हाँ। तो वो फेस जो है वो कुछ ऐसा होता है। तो ये आज हमारे गेस्ट हैं जो यहाँ पे उपस्थित है हमारे सामने। उमर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर। आपने इनवाइट किया हमें इस पॉडकास्ट में। बहुत दिग्गज लोग आ चुके हैं ऑलरेडी इस पॉडकास्ट में, तो क्या हमारा कहते हैं ना, सौभाग्य है आने का, मौका मिला हमें। अरे जी, आज नहीं एक्चुअल में नहीं, ये फैक्ट भी उमर जी की, हाँ। मतलब ना लाइक उमर कुछ भी हो, अरे उमर उमर ओ माय गॉड भाई, ये तो मतलब बहुत ज्यादा रन कर रहा है। उमर कुछ भी हो, हम सीख सबसे सकते हैं, है ना? जी। चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, अगर कुछ किया है हाँ। तो उसके पीछे उसने पक्का कुछ स्ट्रगल्स होंगे उसके, आपके भी कुछ होंगे। हालांकि आपकी इतनी उम्र है नहीं, 18, मैं आपकी उम्र जानना चाहूंगा। 17 18 यस। कितनी उम्र है लेकिन? 17। 17 है? 17 साल की बाली उम्र में इन्होंने, मतलब मैं क्या बताऊं, ये जोश टॉक में भी फीचर हो चुके हैं जी। और बहुत ही ज्यादा एक इंस्पायरिंग फिगर के तौर पे जो है आजकल के यूथ आपकी तरफ देख रहे हैं। जी। तो लेकिन शुरुआती तौर पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक इंट्रोडक्शन, कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि लाइक अभी आप कहाँ पे हैं। फिलहाल तो अभी आप बैंगलोर में मेरे स्टूडियो में आप शूट कर रहे हैं, बट अभी आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन व्हाट आर योर लाइक अभी क्या प्रोसेस चल रही है यूट्यूब चैनल को लेके या फिर और भी पैरेलल वेंचर्स को लेके। ये सारी चीजें मैं जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपने बुलाया, ठीक है ना। मैं एक और बार बोल रहा हूँ बट हाँ, अभी अगर मैं बात करूं, हमारे वेंचर्स वगैरह जो चल रहा है, अभी हम मेनली दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी हमारा कहते हैं ना, बैंगलोर का कुछ प्लान बन रहा है बैंगलोर में शिफ्ट होने का। ऑलराइट, अभी है कुछ मतलब चीजें जिसके बारे में जो आगे आने वाली है फॉर श्योर। बट हाँ, अभी दिल्ली में हम ऑपरेट कर रहे हैं सारी चीजें। हमारे मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी इन हाउस टीम है। इन हाउस टीम को अभी बिल्ड ही नहीं करी हमने। जो बिल्ड कर रही है वर्चुअल टीम बिल्ड करी है, जिसके साथ हमने बेसिकली करीबन, अब कितना साल हो गया, करीबन 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, मेरे को बेसिकली काम करते हुए इंटरनेट मार्केटिंग वर्ल्ड में, और साथ ही साथ टीम के साथ 2 साल हो चुके हैं अप्रॉक्स। जी। हाँ, तो 2 साल से मैं टीम वगैरह को मैनेज कर रहा हूँ। मतलब ये सारी चीजें मस्त चल रही हैं। ओके ओके। हाँ। बट ये जो शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग, हाँ, ब्लॉगिंग से हुई थी। बट मैं ये जानना चाहूंगा हाउ द आइडिया ऑफ ब्लॉगिंग केम इनटू योर लाइफ। देखो ब्लॉगिंग मैं बताता हूँ, ब्लॉगिंग का आइडिया ऐसा कुछ नहीं था कि इट वॉज लाइक मेंट फॉर मी समथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ हाँ। वो एक जरूरत थी अगर मैं बात करूँ तो। अच्छा। देखिए, हर किसी को पैसे कमाने होते हैं जी। अब मेरे को पहले समझ में आ गया था कि मेरे को पैसे कमाने हैं। हाँ हाँ। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब हम 18 के हो जाते हैं, जब हमें हिट होता है, अरे यार अब तो हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मांगना। मेरे को वो हिट हो गया था जब मैं 12 साल का था। ओके। कि भाई मेरे को पेरेंट्स से नहीं मांगना, क्योंकि मेरी नीड ज्यादा है, तो मेरे को कुछ ना कुछ खुद ही जुगाड़ करना है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो मैंने बहुत सारी ऑड जॉब्स ढूंढने की ट्राई करी, पर मिली नहीं। क्योंकि मैं छोटा था, लोग कहते थे कि भाई तो हमें जेल वेल में फंसाएगा क्या, जैसे मतलब बच्चों को कौन काम देता है, छोटे बच्चों को सीरियसली कोई नहीं लेता। एब्सोल्युटली। तो वो चीज हुआ। फिर हमने एक कैफे, एक साइबर कैफे होता है, जैसे अगर आप देखो दिल्ली वगैरह में जी, हर मोहल्ले के बाहर एक साइबर कैफे होता है प्रिंटिंग वगैरह करने का। तो वहां पे बेसिकली मैं जाता था, मतलब जस्ट टू गेट द जॉब। अच्छा। हाँ, पर वो जॉब मिलती नहीं थी हमेशा। टाइम मतलब मैं गया हूँ, मैं 3-4 घंटे बैठा रहता था। अब बिलीव नहीं करोगे, 3 से 4 घंटे उसके साथ बैठा रहता था। उसके बाद चाय चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर उसने कभी जॉब नहीं दी। बट बातें चलती रहती थी बढ़िया अपनी इंटरनेट के वर्ल्ड के बारे में, कि यार ये दुनिया किस तरीके से इवॉल्व कर रही है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें चलती रहती थी। अब हुआ क्या ना, 2016 की बात है, 2016 में जियो का रेवोल्यूशन आ गया। जी बिल्कुल।
जियो का रेवोल्यूशन हर मतलब देखो जितने भी गांव देहात के लोग थे सबके पास इंटरनेट का एक्सेस हो गया। पहले इंटरनेट का एक्सेस बहुत लोगों के पास नहीं था। अगर हम बात करें तो यूट्यूब पे जो ग्रोथ हुई है लोगों की वो 2016 के बाद ही तो हुई है ना ऑब्वियसली। बिल्कुल। इतने बड़े एडटेक कंपनीज जो बनी है यूट्यूब के अराउंड से वो बनी है आफ्टर 2016 जब जियो का लोगो वो मतलब लोग फेमिलियर हुए इंटरनेट से, है ना। तो 2017 में मैं भी फेमिलियर हुआ था इंटरनेट से। और फिर मेरा बेसिकली क्या काम था इंटरनेट पे, मैं वीडियोस देखता रहता था, ठीक है। हुआ क्या था ना, मेरी मॉम ने 2017 में उनके लिए अपना फोन खरीदा था, ठीक है। हमारी मम्मी के पास पहले टच स्क्रीन फोन नहीं था, उनके पास था बटन वाला फोन। तो उन्होंने अपने लिए एक टच स्क्रीन फोन खरीदा था। काफी फैसिनेटिंग लगा कि भाई ओ यहाँ ऐसे ऐसे करके सारे काम हो जाते। गेम खेल रहा था मैं, मतलब शुरुआत तो ऐसी हुई पूरा बकलोली करी, मतलब गेम वगैरह सब कुछ कर रहे थे। क्या उम्र क्या थी तब आपकी? उसमें 13 साल की थी। अच्छा जी। फिर हुआ क्या ना, जब गेम खेल के मैं इतना बोर हो गया भाई, इतना बोर हो गई, क्योंकि एक ही गेम के एक ही लेवल को इतनी बार रिपीट करना मतलब मजा नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। और उसको पबजी फ्री फायर ये आए नहीं थे। हाँ। तो ऐसा भी था कि मैं बोर ही रहता था, क्योंकि अगर उस वक्त आ गए होते तो मैं यहाँ नहीं होता। उन्होंने मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर लिया होता। एग्जैक्टली हाँ। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने जब मॉम का फोन था मेरा तो मैंने सिंपली यूट्यूब पे सर्च करा, कंटेंट देखने लगा। टेक्निकल वीडियोस काफी चलती थी, अगर आपको पता हो 2017 में महात्मा जी टेक्निकल जो है हमारे बिल्कुल हाँ उनका देखो तो महात्मा जी टेक्निकल उस वक्त भी मैंने अपना टेक्निकल चैनल शुरू किया। टेक मास्टर, टेक मेंटोर ऐसे करे, मतलब 7 से ज्यादा यूट्यूब चैनल फेल किए मैंने। ओके हाँ अच्छा। 2017 में 2017 में आई कैन से आई एम द बिगेस्ट फेलियर यूट्यूबर मतलब इतने चैनल फेल किए ना बैक टू बैक। पर ये एक कहते हैं ना एक हंगर थी कि यार करना है मेरे को, आई वांट टू डू समथिंग। तो उसके कारण मैं कुछ ना कुछ करता रहा। फिर जाके मेरे को ब्लॉगिंग मिली यार, ओके, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने वीडियो देखी कि यार घर बैठे पैसे कैसे कमाए। वहां पे मेरे को यूट्यूब के बारे में पता चला, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने शुरू किया सबसे आसान से। मेरे को लगा कि यूट्यूब मेरे लिए बेस्ट है। क्या करना है, जाके वीडियो तो बनानी है। और वीडियो भी ऐसी नहीं थी जो मेरे को फेस कैम बनानी है। आई कैन जस्ट रिकॉर्ड, अगर मैं बाथरूम में हूँ, मैं टॉयलेट मतलब किचन में जाके मैं वॉइस, ये अगर आप सोच रहे हो ना मैं वॉइस ओवर ऐसे ही देता था। जी। अभी ये जो माइक वगैरह है, ये जो सेटअप है, उसको कुछ नहीं था। मैं अपने मॉम का एक टूटा हुआ फोन था, फोन तोड़ दिया था मैंने तो उसको ले जाके मैं, कहते ना टूटा नहीं था, तोड़ दिया। हाँ तोड़ दिया था मैंने। तो उसको ले जाके मैं बाथरूम में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतने एक्सपेंसिव गैजेट नहीं है और वॉइस ओवर देना है, पीछे से आवाज आ रही है चिल्लाने की तो कैसे दे सकता है ना। छोटे से घर में रहते तो फिर ऑब्वियसली बात है किस तरीके से शूट होगा। जी। तो फिर हमने क्या किया, मैं बाथरूम, टॉयलेट ऐसी जगह पे जाके शूट करता रहता था। मतलब ऐसा नहीं है कुछ वहां पे और शूट करता था, मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा होता था। हाँ अच्छा, कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा होता था। फिर जब ये कर लिया ना, फेल हो गया, मेरे को समझ में आ गया। फेलियर नहीं था, वो एक एक्सपीरियंस था। मैं फेलियर नहीं बोलूंगा, एक एक्सपीरियंस मिला मेरे को कि यार ये जो है ना, YouTube is the best way to make money online, but it is not for me right now. अच्छा जी। मैंने फिर जाके ब्लॉगिंग शुरू करा। ओके। फिर ब्लॉगिंग करा। ब्लॉगिंग की जर्नी हार्ड थी। ब्लॉगिंग भी जैसा सोचा था वैसा आसान नहीं था। हाँ। ठीक है, बहुत फेल हुआ। अगर आपको पता होगा कि जब मैं 13 साल का था उस वक्त मेरा बर्थडे आया था, जब मैं 14 टर्न हुआ था। जी। तो उस वक्त मैंने डोमेन एंड होस्टिंग, अगर किसी को नहीं पता तो दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ ब्लॉग। उसको खरीदने के पैसे नहीं थे, क्योंकि हमने यूट्यूब वगैरह ये जो सारी चीजें थी, पता है यूट्यूब में मैंने बड़ा जुगाड़ किया है। बता दो, यूट्यूब जब चैनल शुरू किया था 2017 में, मैं लोगों के गिववेज ज्वाइन कर लेता था। किसी के गिववे में मेरे को लोगो बन के आ गया, किसी के गिववे में मेरे को मैं जीत भी जाता था। किसी ने मेरे को इंट्रो बना के दे दिया, किसी को मैंने 10 रुपए दे दिए पेटीएम पे, उसने मेरे को ये बना के दे दिया, एडिट करके दे दिया। इस तरीके से मैंने करा है। तो उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे ऑब्वियसली, और पॉकेट मनी भी इतनी नहीं है कि यार देखो डोमेन और होस्टिंग उस वक्त आते थे 1000 रुपए के, 1000 से 1500 रुपए के बीच में आते थे। उतने मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो जब मेरा बर्थडे था ना, तो मैंने अपने फादर से बोला कि मेरे को बर्थडे पार्टी वगैरह नहीं करना। मतलब ऑब्वियसली बात है, जब आप बर्थडे होता है तो कहते हैं ना घर वाले 1000 रुपए दे देते हैं, 500 रुपए दे देते हैं, चल जाते उड़ा ले थोड़ा सा, खा पी क्या दोस्तों के खिला, है ना। बिल्कुल। तो मैंने वो नहीं करा, मैंने सिंपली जाके वो पैसे उनके अकाउंट से डायरेक्ट लगा दिए वहां पे, कहाँ पे क्या कहते हैं, डोमेन होस्टिंग खरीद ली। होस्टिंग के लिए जी। हाँ, अभी तक मेरे पास रिसिप्ट पड़ी है उसकी
2017 में खरीदी थी, मेरे बर्थडे के दिन अप्रोक्सीमेटली उसी दिन खरीदी थी। और वो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज थी जो मैंने करी, उसी के कारण आई थिंक मेरी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हुई। बिकॉज उसके बाद देखो ऐसा नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हो गया, ऑब्वियसली मैंने बहुत साल अपने बहुत महीने काम किया, बहुत ब्लॉग्स फेल किए, ठीक है, बट एक जुनून था, एक हंगर था कि यार मेरे को कुछ ना कुछ करना है, और एक पेशेंस भी आ गया था, इतनी बार फेल हो गया था ना, एक पेशेंस भी था कि यार ठीक है नहीं चल रहा फिर से करते हैं। पर ये कभी मन नहीं किया कि यार मेरे को छोड़ना है, ठीक है, मेरे को ये था मेरे को करना तो यही है, कुछ भी हो जाए। अगर मेरे को सक्सेस आगे 3 साल भी नहीं मिलती, पर जब भी मैं करूंगा, ठीक है, मैं करूंगा कुछ ना कुछ, देखता रहूंगा, मैं क्विट नहीं करूंगा। तो वो जो चीज थी ना, वो जो एम्बिशन था, वो जो मेरा ये कमिटमेंट थी जी, रिगार्डिंग द स्किल, ओके, और रिगार्डिंग द यू कैन से ये जो सारी चीजें ऑनलाइन बिजनेस, तो उसके कारण फेल हुआ। अब होता क्या है ना, बहुत सारे लोग फेल होकर सीखते नहीं है, उस फेलियर को रिपीट करते रहते हैं। हमने क्या किया, हम फेल हुए, सीखा क्या गलती है। अब देखो सिंपल सी बात है, वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस में हम ब्लॉग बनाते हैं जी, अब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे 15-15 मिनट की वीडियो देख लेते हैं, उसके अराउंड सीख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 10 ब्लॉग फेल किए, अच्छा, ठीक है, 10 डोमेन खराब किए, हाँ, 10 डोमेन मैंने वेस्ट करे जस्ट टू लर्न वर्डप्रेस, ओके, कि भाई कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्डप्रेस होस्टिंग इंस्टॉल होती है, किस तरीके से बेसिकली फाइल्स होती हैं वहां पे, मतलब सब कुछ जो मैंने सीखा है ना, मैंने एक्सपीरियंस करके सीखा है। कोई मैंने यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, जी, खुद करके सीखा। 10 बारी फेल हुआ, पर जो 10 बारी का एक्सपीरियंस मिला ना मेरे को, उससे अगर मैं सिंपली आज मैं वेबसाइट खोलने चला जाऊं, मेरा नहीं है तो चुटकियों का काम है, बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी को सिखाना हो उसको भी इजीली मैं समझा जी, दूंगा। बिकॉज यू हैव एनकाउंटेड एवरी पॉसिबल फेलियर दैट कैन हाँ, कम, और वो हर आपने एक खुद किया है। कहते हैं जैसे एक कोडर होता है, हाँ, कोडर क्या करता है कि बिफोर लॉन्चिंग एन ऐप और समथिंग, वो हर बग को देखता है कि हर बग को मैं एनकाउंटर कर लूं। वैसे ही मैं हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम को एनकाउंटर करने की कोशिश कर रहा था कि यार चलो डोमेन डाल रहा हूं, अगर ये होस्टिंग है ये कैसे कनेक्ट करूंगा, अगर कनेक्ट हो गया तो किस तरीके से सब डोमेन क्रिएट होता है, मतलब बहुत कुछ ट्राई किया। मतलब इट्स लाइक ट्राई अगेन फेल बेटर। हाँ आप हर बार यार इस चीज में फेल होते हैं, उस चीज में तो आप ट्राई कर रहे थे, बट फिर भी एक क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में है। आपने कहा इतने सारे यूट्यूब चैनल फेल हुए, हाँ। बहुत सारे ब्लॉग्स फेल हुए, सही है बट ये पता कैसे चला आपको कि भाई ये फेल हो रहा है, ये मुझे समझना है। भाई। फेल मतलब यार देखो आपकी डेफिनेशन क्या है फेल? मेरा फेल का डेफिनेशन उस वक्त ये था कि आई एम नॉट गेटिंग द सक्सेस, यू कैन से फेम और मनी। ओके, जी, जैसे मैं बात करूं YouTube पे मैं कंटेंट डाल रहा हूं, इफ आई एम नॉट गेटिंग द व्यूज, सब्सक्राइबर्स, बिल्कुल, ठीक है, लोग मेरा कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, दैट इज समथिंग मेरे लिए एक फेलियर है कि यार मैं नहीं कर पा रहा, ठीक मैं है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, अच्छा, मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहा, दैट वाज माय फेलियर, ठीक है। फिर हमारा आता है ब्लॉग में, भाई लोग नहीं आ रहे, पैसे नहीं कमा पा रहे, हम अपनी ब्लॉग के थ्रू लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे, सो दैट व्हाट लाइक मैंने कहता ना ये है मेरे लिए फेलियर, जी, 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 यार जो मैं सोच रहा हूँ इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ वो फुलफिल नहीं हो जो नहीं हो पा रहा। ओके, सो ये मेरा था कि यार ये होना चाहिए, हाँ। बट आई एम नॉट सीइंग, यार महीने हो गए भैया, महीने निकल रहे हैं बट मुझे दिख नहीं रहा है। आप खुद सोचो, ईद के वक्त मेरी मॉम ने फोन खरीदा था, ईद आई थी उस वक्त आई थिंक जुलाई अगस्त समथिंग में, उस वक्त से लेके दिसंबर तक सिर्फ मैंने यूट्यूब चैनल चलाया है। अच्छा, भाई आप बिलीव नहीं करोगे, भाई मैं सुबह उठता था, ठीक है, सुबह उठ के नॉर्मली क्या करते हैं, जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं बाथरूम में बैठ जाते हैं, है ना, मैं जाता था बाथरूम में आराम से आधे घंटे बैठ के यही सोच रहा होता था कि साला आज यूट्यूब के ने कंटेंट क्या जाएगा मतलब ये नहीं सोच रहा होता था कि मेरे को स्कूल जाना है, मैं सोच रहा होता था कि आज कंटेंट क्या जाएगा, किस तरीके से शूट होगा, क्या कब शूट होगा, ये सारी चीजें सोच रहा होता था मैं। तो वो एक चीज है, जब आपके अंदर एक भूख होती है ना किसी भी चीज को लेके, आप अपना पूरा उसमें 100% है वो यार, अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो वो आ ही जाती है आपके पास। तो मैंने शिद्दत से काम किया, मेरे मन में तो था यार अगर मैं जितनी भी बार फेल हूं मैं करूंगा कोशिश, अगर ब्लॉगिंग नहीं चलता मैं कुछ और करता, कुछ और करते, बट मुझे लोगों तक पहुंचना है। पर मेरे को ऐसा था मेरे को सक्सेसफुल होना है, क्योंकि मैं सोसाइटी के थ्रू इतना क्रिटिसाइज हो गया था, आई वॉज फीलिंग यार नहीं अब मेरे को वो नॉर्मल चीजें नहीं करनी है दैट एवरीवन इज डूइंग, मेरे को एक जॉब नहीं करनी है, कहते हैं ना एक बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर वगैरह मेरे को नहीं करना है, आई जस्ट वांट कि यार
काम करना है मेरे को, खुद इंडिपेंडेंट होना है जी एट दिस अर्ली एज। तो ये मेरा मेन मोटिव था। अब आपकी उम्र में ना इंटरनेट इतना एक्सप्लोर नहीं था, वो भी है। या इंटरनेट का इतना रेवोल्यूशन नहीं आया था। बट अगर उस वक्त आपके उधर इतना रेवोल्यूशन होता तो कोई ना कोई निकल के आता। ठीक है, जैसे मैं निकल के आया हूँ इसी तरीके से और भी लोग निकल के आते। ये भी बात है, सही बात है। और वो निकल रहे हैं, आपने देखा अब होगा तो निकल रहे हैं ऑब्वियसली, बहुत बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं जियो की वजह से ही। तो मुकेश अंबानी जी को धन्यवाद बहुत बड़ा। और मेरे में भी हिम्मत तब आई थी जब जियो आया था। मैंने भी अपना चैनल 2018 में शुरू किया, तो आप तो समझ सकते हो कि उसी की बात। तो सही बात इट वाज लाइक अरे हाँ यार, ये सस्ते में बढ़िया वाली चीज मिल रही है, स्पीड चीज मिल रही है, जो कि पहले नहीं थी। और पहले तो 1 साल तो फ्री था। हाँ बिल्कुल। हमने तो दबा के यूज मारा जी, क्योंकि वाईफाई था नहीं, हमने उसको यूज करते थे दबा के। बट एक आपके लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू जो बात करते दौरान मुझे सामने आया, आप कि जब एक बच्चा इस उम्र में होता है, जिस उम्र में आप ये काम कर रहे थे, उस उम्र में मोस्टली सोसाइटी या पेरेंट्स या रिलेटिव्स से जो एक्सपेक्टेशंस होती है अपने बच्चे से, वो ये होती है कि यार भाई तू पढ़, अच्छा स्कोर कर, अच्छे मार्क्स ला, तेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। बट यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग्स। जैसे आपने बताया मुझे स्कूल जाना है, बट मैं सोच रहा हूँ यार आज वीडियो कैसे जाएगा, क्या जाएगा, ये सारी चीजें। तो तब जो क्रिटिसिज्म आपने झेला, अगर कुछ चीजें आप शेयर करना चाहेंगे कि किसने क्या क्या बोला और आज भैया क्या हालात है? भाई क्रिटिसिज्म मतलब इन अ डिफरेंट वे आई फेस इन माय लाइफ। सबसे पहले तो बुली हुआ हूँ मैं इन स्कूल, इन यू कैन से इन रियल लाइफ, सोसाइटी वाले, मोहल्ले वाले, उनके थ्रू बुली हुआ हूँ। देन टीचर्स के द्वारा बुली हुआ हूँ मैं इन माय, कहते हैं ना, जो जितना भी मैं टाइम स्कूल गया हूँ, अभी तो ड्रॉप आउट कर लिया मैंने स्कूल भी, पर जितना भी गया हूँ मैंने स्कूल, कहते हैं ना, बुली हुआ हूँ। बाकी बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग में। ऑब्वियसली देवर, उनका भी ये सोचता है कि यार क्या कर रहा है, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, क्राइम पेट्रोल है क्राइम पेट्रोल वाले दिखाते ऑनलाइन बंदा स्कैम ही कर रहा है, स्कैम ही कर रहा है। हाँ, तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स का भी ये था, ये क्या कर रहा है, ये कुछ नशे वशे ऑनलाइन तो नहीं बेच रही है? अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे कुछ कर रहा है या क्या कर रहा है, फ्रॉड वगैरह। तो उस वक्त उनका ये सोच थी। अभी तो ऑब्वियसली, और रिश्तेदारों, पता है मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो पहला इंटरव्यू लाइव गया था ना, उससे पहले तक किसी को नहीं पता था मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है, और मैं कर भी रहा हूँ या नहीं। मैं किसी को बताता ही नहीं था। मैं ऐसा पर्सन हूँ, मैं किसी को बताया ही नहीं कि यार, मेरे पेरेंट्स को खुद नहीं पता चला कि मैं करता क्या हूँ जब तक उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी। बिल्कुल, वो आई थिंक वो वीडियो सतीश भाई के साथ थी। वो वीडियो देखने के बाद ही उनको पता चला, अच्छा ये कुछ कर रहा है, ठीक कर रहा है। और अभी तक उनको समझ में आ चुका है थोड़ा थोड़ा, पर अभी भी फुल नहीं समझ आया है। ओके, अभी भी नहीं है? हाँ, अच्छा जी। और उनको वो कह रहा है कि ठीक है, जो कर रहा है सही कर रहा है, ठीक है। और नाउ पीपल आर जस्ट, कहते हैं ना, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों की मदद हो रही है हमारे कंटेंट के थ्रू, वो चीज हो रही है, तो अप्रिशिएशन भी मिल रही है ऑब्वियसली, और इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। बट जैसे आपने जिक्र किया अभी बुलीज का, कि मैं बुली हो रहा था, टीचर्स कर रहे थे, या स्कूल में जो स्टूडेंट्स थे वो, मतलब मैं जानना चाहूंगा, अगर आप शेयर करना चाहते किस तरीके से, मतलब क्या क्या चीजें हो रही थी? देखो, स्कूल में गुंडा राज चलता है, है ना जी। एक बच्चा होता है, उसके पीछे 10 बच्चे होते हैं। ओके। एक डॉन होता है और उसके पीछे 10 बच्चे रहते हैं, उसके चेले वगैरह। अब मैं उनमें से नहीं था। मैं था कि मैं लोगों के साथ रहता नहीं था इतना, कि यार आई जस्ट वांट टू बी, कहते हैं ना, 1-2 फ्रेंड्स के साथ रह लेता था मैं, मतलब गैंग वगैरह के साथ नहीं जाता था। अब होता क्या था ना, कि इफ यू आर इन अ सेम क्लास, जो जहाँ पे आपके इतने सारे लोग एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं, एंड यू आर समवन जो कि तुम अलग हो, मतलब तुम्हारा अलग ही ग्रुप है। हाँ, ग्रुप है, अच्छा। तो जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती थी ना, तो सब हम पे चढ़ जाते थे। जैसे लेट्स सपोज इफ देयर इज सम फाइट, मतलब तू मैं हो गई जी, टीचर को हमारा नेम जाता था कि यार इन्होंने किया है। इसकी वजह से आई यूज्ड टू गॉट बीटन लाइक क्रेजी, मतलब स्कूल में बहुत पीटा है टीचरों ने, और बिना बात के पीटा है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लाइक दे हैव बीटन मी लाइक क्रेजी, मतलब इतना हो जाता था कि बॉडी सूज जाती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? सच में, आप बिलीव नहीं करोगे, एक बारी तो मैं कंप्लेंट डालने भी जा रहा था इन द स्कूल। अच्छा। क्योंकि द थिंग इज, हमारे, देखो मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है दुबई का, दनान। वो कह रहा ब्रो, अगर ये चीज हमारी उधर होती ना, अगर टीचर हमारा पे हाथ भी उठा दे, वो तो सस्पेंड हो जाएगी। अभी भी ये हाल है, अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा है, अगर मैं आपको बताऊं। यूएई में तो ये चलता है, दुबई में जहाँ है वहाँ चलता है। अच्छा। वो कह रहा ब्रो यहाँ ऐसा नहीं चल रहा, बट
द थिंग इज जो स्टार्टिंग है ना ट्रॉमा बन जाता है फिर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, ये जो चीजें हैं ये ट्रॉमा में फिर तुम्हारी लाइफ में पूरे हमेशा रहती हैं ये। तो फिर इसको देखो, मैं बताऊं, इसको ओवरकम करने के लिए मैंने सिंपल सी चीज करी, मैंने स्कूल ही छोड़ दिया। अच्छा। मैंने सोचा कि मैं इनके साथ रहना ही नहीं चाहता, आई डोंट वांट ये स्कूल, क्योंकि देखो ये स्कूल से कोई और स्कूल बेटर हो सकता है ऑब्वियसली, कोई और टीचर, देखो मैं टीचर्स की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, जी, ठीक जी, है, जी। टीचर्स ही होते हैं जिन्होंने हमें बनाया है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल। मेरे भी मेंटोर्स हैं, है ना, बट अब एक अच्छा टीचर होता है, ऐसा टीचर होता है जिसकी जो तुम कहते हैं ना जो बुरा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो होता क्या है ना कि हम बोलते हैं कि यार ये टीचर था जिसके साथ मेरी अच्छी बनती थी, ये टीचर था जो कि मेरे बारे में सोचता था, है ना, वैसे मेरी लाइफ में कोई ऐसा टीचर नहीं आया स्कूल में। ओके, समझे। सारे नेगेटिव टीचर थे टुवर्ड्स मी। तो ये सारी क्रिटिसिज्म बुलीज वगैरह मैंने फेस किया है। और बाकी नॉर्मली मेरे वेट के ऊपर आई थिंक मैं तो बचपन से सुन रहा था फ्रॉम द सोसाइटी एंड ऑल, क्रिटिसिज्म, मोटा, ये सारी जो चीजें हैं ना ये मेरे को बचपन से ही सुनने को मिली हैं। ये सारी चीजें तो मतलब मेरे को बचपन से सुनने को मिली हैं। ओके। तो वो भी एक चीज थी ना, वो भी एक दिमाग में बैठ जाता है, एक डर हो जाता है कि यार लोग मेरे को ही क्यों बोलते रह रहे हैं, क्योंकि क्या मैं सोसाइटी में फिट नहीं हूँ, मतलब यू कैन से सेल्फ डाउट होता है खुद के ऊपर। हाँ कि यार ये क्या मेरे को अपने जैसा नहीं मानते वगैरह वगैरह आती हैं चीजें। तो वो चीज भी थी, और उससे निकलने के लिए ना मैंने सक्सेस को अपना रास्ता चुना कि मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं सक्सेसफुल होता हूँ, आई मेक मनी, ये जो चीज है ये खुद ब खुद उनके जो कहते हैं ना मुंह वो बंद कर देगी। जी जी जी। आपने अभी ड्रॉप आउट का जिक्र किया उम्र से, हाँ, तो आपने कब, मतलब लाइक इन विच क्लास यू वर कि तब उसके बाद आपने ड्रॉप? मैंने 10th के बाद ड्रॉप आउट किया। 10वीं के बाद आपने ड्रॉप आउट, मतलब 10वीं पूरा किया या फिर? आई थिंक 10वीं कंप्लीट, हाँ 10वीं कंप्लीट। 10वीं कंप्लीट करके मैं आपको बताता हूँ, अच्छा। 2020 में हाँ, मैंने ड्रॉप आउट किया, 2020 में पेपर खत्म हुए, ड्रॉप आउट किया। हाँ। अब इतनी बुरी किस्मत थी हाँ कि जैसे ड्रॉप आउट किया 2 साल बर्बाद, हाँ 2021 2020 एग्जैक्टली 2021। हाँ अगर मैं कर लेता ना स्कूल से ही, ओपन से ही, मतलब मेरा हो जाता ही हो जाता, मतलब हाँ। तो जब मैंने ड्रॉप आउट लिया ना फिर कोविड आ गया, है ना, अब फिर मैंने ओपन से स्टडीज करे, पर ओपन में ऐसा है ना आप बस सर्टिफिकेट के लिए कर रहे होते हो कि तुम्हें मिल जाएगी दैट यू हैव डिड द स्कूल एंड ऑल सारी चीजें। अब जब हुआ रिसेंटली मैंने ड्रॉप आउट किया, अब हुआ क्या ना, जब मैं स्कूल वगैरह में जा रहा था, सॉरी स्कूल नहीं जा रहा था, ओपन वगैरह से मैं जब कर रहा था लाइव वगैरह। ओपन वगैरह से मैं समझा नहीं, मतलब ओपन मतलब कहते हैं ना ओपन क्लासेस, अच्छा मतलब एक तरीके से होता नहीं है जैसे आप स्कूल छोड़ देते हो आप ओपन से कर सकते हो 11th 12th एक्सटर्नल। हाँ, अच्छा समझे। तो वो चीज मैंने करी, पर मेरे को समझ में आ गया ये तो मेरे बस की बात नहीं है, आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट, बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है मेरा। मेरे पास और भी चीजें हैं जो कि मेरी लाइफ में ऑब्वियसली इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो मैंने उस पर फोकस किया रेदर देन थिंकिंग अबाउट कि भाई क्या कहते हैं स्टडीज एंड ऑल जी। बट अभी ये जो पॉडकास्ट देखेंगे या फिर इससे पहले जितने भी लोगों ने आपको देखा होगा, पेरेंट्स बड़े चिंता में होंगे, अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे ये पॉडकास्ट। बता रहा हूँ मैं एक रीजन जो मेरे दिमाग में पहले भी था, अभी भी आपसे बात करते दौरान और स्ट्रांग हुआ, वो ये है कि लाइक काइंड ऑफ कि जब आप इस तरीके से अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, ये सारी चीजें बता रहे हैं, सारे इवेंट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो यार बच्चों के दिमाग में बड़ी छोटी एज में जो है ऐसा डेवलप हो जाता है कि यार इस बंदे ने ड्रॉप आउट ले लिया, इसने स्कूलिंग नहीं किया है, तो एक काम करते हैं अपन भी ऐसा करते हैं, कुछ हटके करते हैं। यहाँ पे मैं स्कूल ये जो ड्रॉप आउट कल्चर है उसको प्रमोट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ड्रॉप आउट जब भी करना व्हेन यू हैव अ समथिंग जो आपको बैकएंड में सपोर्ट कर रहा है, आप समझ रहे हो जी। जैसे अगर मेरे पास मेरा बिजनेस नहीं होता ना टू सपोर्ट मी, मैं ड्रॉप आउट क्यों करता जी। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो सोचते हैं चलो बस क्या मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, ड्रॉप आउट करता हूँ कॉलेज से, आई डोंट सपोर्ट देम। अगर उनके पास एक बैकएंड में सपोर्ट ही नहीं है ना उनके लिए, फ्रॉम द यू कैन से कुछ बिल्ड नहीं है उनके पास पहले से, खुद को एक तरीके से प्रूफ नहीं किया है एक पर्टिकुलर डोमेन में, एब्सोल्युटली वो नहीं किया है ना, तो ड्रॉप आउट लेने का कुछ सेंस नहीं है। काम करो पार्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप आउट जब लेना जब तुम्हारे पास तुम्हें लगता है कि यार मैं अब जो मेरे दूसरी बिजनेस है उसमें मैं कर सकता हूँ। जैसे आप खुद सोचो, जॉब जब लोग करते हैं, मैंने बहुत सारे सुना है, वो बोलते हैं कि यार जब तुम्हारी पार्ट टाइम जो चीज है जिसको तुम कर रहे हो उससे अगर तुम डबल कमाने लगो देन यू कैन जस्ट क्विट द जॉब, समझ रहे हो जी। तो
यहाँ पे वही चीज अगर हम अप्लाई करें कि यार अगर तुम अपने बिजनेस से बहुत कमा सकते हो, ठीक है, एंड यू आर मेकिंग समथिंग, तुम्हें लगता है अगर और टाइम दोगे यू कैन मेक इट, तब जाओ। अदरवाइज वो तो एक ऐसी चीज है, लोग बोलते हैं कि यार बिल गेट्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया है, बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे, मतलब बहुत सारे। हम भी करते हैं वगैरह वगैरह। वो मैं पहले इन सारी चीजों पे विश्वास करता था, पर ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉलेज करके भी आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉप आउट करने वाले ही सक्सेसफुल नहीं बनते, या एग्जैक्टली बिलियनर नहीं बनते। एग्जैक्टली, वो डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क के ऊपर भी। उमर भाई के पास थोड़ा कम समय है, हाँ। इसीलिए एक आखिरी सवाल लेकिन मैं भी पूछना चाहूंगा। बहुत जल्दबाजी में आया है, नहीं तो आपको ही पता है भैया आपका भाई छोड़ता नहीं इतनी जल्दी, बट ठीक है, ये पार्ट वन काफी मजा आ रहा है पॉडकास्ट में। मजा आ रहा है, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं फिर, चलिए। तो एक सवाल मेरे दिमाग में भी था रिलेटेड टू की काइंड ऑफ जब ये क्रिटिसिज्म आपको मिल रहा था, जी, आपने इसको हैंडल करने के लिए उतनी छोटी उम्र में क्या क्या किया? बिकॉज सबको मिलता है, देखिए उमर जी, सबको क्रिटिसिज्म अपने काम के लिए मिलता है, बट उसे हैंडल कैसे किया जाए कंस्ट्रक्टिव वे में? भाई मैं बताऊं ना, आई वॉज इन अ डिप्रेशन एट द एज ऑफ 14-13, ठीक है, 12-13 साल की उम्र में मैं डिप्रेशन में था, खुद सोचो जी। मैं अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाता था बाहर, ठीक है, मैं बाहर निकलना छोड़ दिया था, बिकॉज मेरे को लगता था लोग मेरे को किस नज़र से देख रहे होंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। जी जी। तो वो जो चीज़ें थी उसने मेरे को काफ़ी डिप्रेशन में डाल दिया। अब उसको निकलने के लिए मैंने जैसे बोला कि आई जस्ट यूज वन थिंग, सक्सेस। मैंने जब काम किया, जब मेहनत की, तो फिर अल्टीमेटली डिप्रेशन वगैरह ये सब निकल जाता है। जी जी ठीक है, तो मैंने अल्टीमेटली मैंने काम किया, हाँ, काम पे फोकस किया काम आपने। पे फोकस किया। वो जो लोग बोल रहे हैं क्रिटिसिज्म जो आ रहा है उसके ऊपर ज्यादा उस आपने पे गौर नहीं ज्यादा फरमाया। फोकस नहीं किया। अच्छा, जी जी। ये चीज करी, और उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम थी उस वक्त तो पता भी नहीं था डिप्रेशन क्या होता है ना। अभी समझ में आ रहा है अब कि वो समझ में आ state रहा जो है, हाँ, अब समझ में आता है। अब सोचते क्या, अच्छा वो जो चीज थी उस वक्त हम इस सिचुएशन में थे। ओके ओके। अपनी अब पता चल रहा है, पहले नहीं पता था ना। एक आखिरी सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, इस पॉडकास्ट में मजा मुझे भी बहुत आता है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा उमर भाई, बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी है, जैसे टिकटॉक बैन हुआ इंडिया में, टिकटॉक जैसे वो बैन हुआ, आपके हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि आप तो एनालिटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत पढ़ते रहते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे भी कि क्या उसी तरीके से इंडिया में यूट्यूब भी बैन हो सकता है? अगर वो हुआ तो क्या होगा? यार सबसे पहले तो टिकटॉक जो बैन हुआ, टिकटॉक चाइनीज कंपनी थी, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो सिंपल सी बात है, पबजी भी बैन हुआ, बहुत सारे ऐप्स हुए, आई थिंक 350 से ज्यादा, आई थिंक समथिंग बैन हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट जो है उनके साथ अगर आप कोलैबोरेटिव वे में काम कर रहे हो, तब तक कोई चीज बैन नहीं हो सकती। इफ यू आर फॉलोइंग आवर रूल्स एंड गाइडलाइंस, देन कुछ बैन नहीं हो सकता। तो यूट्यूब का कैसा लग रहा है आपको? यूट्यूब का क्या बैन होगा? यूट्यूब एक सिंपल सी बात है, जीटीपी में ना, इंडिया के जीटीपी में यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा आता है। वो तो है, यूट्यूब का बहुत बड़ा आता है। यूट्यूब ने बहुत कुछ बिल्ड कर दिया है। अगर आप देखो कितनी सारी जॉब, लाखों जॉब्स क्रिएट कर दी हैं यूट्यूब ने। जी। आप खुद सोचो, एक यूट्यूब क्रिएटर है, उसको साला थंबनेल डिजाइनर भी चाहिए, उसको वीडियो क्रिएटर भी चाहिए, उसको जो वीडियो उसकी हेल्प कर दे शूट करने में उसको चाहिए। तो एक क्रिएटर के साथ 3-4 लोग जुड़े हैं। बिल्कुल। तो मतलब यूट्यूब सिर्फ एक को रोजगार नहीं दे रहा, वो 5 लोगों को रोजगार दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से जो जॉब्स हैं ऑब्वियसली यूट्यूब ने क्रिएट करी है। अगर वो बैन होगा तो ऐसा है कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जॉब्स ऑलरेडी नहीं है, हम और जॉब्स कम करा रहे हैं। जी। ठीक है, तो ये एक चीज है। यूट्यूब जो है ना, वो आई डोंट थिंक सो बैन होगा। जी। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के जमाने में। बहुत ठीक है, बहुत, मतलब गूगल पे पहले सर्च करते थे, अब यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं। अब देखो, अगर लेट्स सपोज एक हम सोचे भी कि भाई गूगल यूट्यूब हट गया, अब बिलीव नहीं, अब सोचोगे कि यार फिर आगे करें क्या? इंटरनेट जियो किस काम का? इस तरीके से हम और लोगों तक पहुंचे जाएं, तो वो मतलब होगा नहीं, मेरे को नहीं लगता। जी। और आई थिंक आपने इतने सारे यूट्यूबर्स को भी इंटरव्यू कर रखे हैं, उनका भी ये होगा कि यार यूट्यूब बैन नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ये हो सकता है टिकटॉक ऐसे चाइनीज है, बट हाँ, नॉट यूट्यूब। चलिए, ये तो थोड़ा सा लाइक एक ऐसी चीज। अच्छा, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लीजिएगा। रैपिड फायर तो मैं उसी पे आने वाला था, बट यहाँ पे एक सवाल चल रहा है, आप पूछ लीजिए। तो यहाँ पे एक मैं रैपिड फायर का भी रखना चाहता था। देखिए, अभी अगर आपके सामने 2 ऑप्शन में रखता हूँ, चुनना है आपको, ठीक है? ठीक है। एक तरफ है ब्लॉगिंग, एक तरफ है यूट्यूब।
ब्लॉगिंग और यूट्यूब। यूट्यूब यूट्यूब ब्लॉगिंग नहीं नहीं। भाई ये कुछ तगड़ा जवाब है। ये आग लगा देगा ये मतलब, अच्छा ठीक है चलिए अच्छा मैं रीजन बताऊं, हाँ बताइए बताइए। क्योंकि देखो यूट्यूब मेरे को पता है यूट्यूब इज लाइक कुआं, ठीक है, ब्लॉगिंग भी है ऑब्वियसली, बट मेरे लिए क्या है, मैं ब्लॉगिंग एक तरीके से क्विट कर चुका हूँ। आई थिंक 2020 में मैंने लास्ट ब्लॉगिंग करी थी, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह शुरू कर दी जी। बट मैंने यूट्यूब ऐसा है ना, यूट्यूब जितना मैं कर रहा हूँ ना, जितने लोगों की मेरी हेल्प हो रही है, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे को बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने आपकी वजह से इतने पैसे कमा लिए, इतने पैसे कर लिए वगैरह वगैरह। तो हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं, और साथ ही साथ ये जब चीज़ें होती हैं ना, तो मोटिवेशन भी मिलता है कि यार इतनी सारी हम इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, तो दैट इज वाई यूट्यूब। जी अभी उसके आगे मैं एक और चीज रख देता हूँ। चलिए ब्लॉगिंग यूट्यूब में से ब्लॉगिंग एलिमिनेट, यूट्यूब। अब यूट्यूब और कौन सा आंकड़ा रखूं मैं? एफिलिएट मार्केटिंग। नहीं एफिलिएट नहीं, अब यहाँ पे रोकड़ा रखेंगे, अपन यहाँ रोकड़ा रखेंगे। यूट्यूब और 100 लाख डॉलर, जो भी बड़ी अमाउंट आप सोच सकते हैं अपने लिए, वो एक साइड में रखी हुई, तो किसको चुनेंगे? मैं $100 लाख को चुनूंगा। साहब ये तो अलग हो रहा है। रीजन बताइए, मैं जानने को उत्सुक हूं। देखो सिंपल सी बात है, यूट्यूब में ऐसा है कि मैं यूट्यूब के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपना प्लेटफॉर्म बना लूंगा और वहां पे लोगों की मदद करूंगा, ऐसा मैं ऐसा कर सकता। अच्छा, तो ये आपकी थिंकिंग है इसके पीछे की। हाँ। ओके, तो यहाँ पे इस रैपिड फायर के साथ जो है, मैं यहाँ पे इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा अंत करना चाहूंगा, और अंत करने से पहले मैं उमर भाई आपका तहे दिल से अरे धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, अपना समय दिया, और अभी आप भागने की इसमें है, ठीक है। उससे पहले जो है मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पे आए, और आई होपफुली ये जो चीजें हैं ये लोगों तक पहुंचे, और आगे भी हम पॉडकास्ट करते हैं। अरे श्योर, अभी थोड़ा ये बड़ा वाला थोड़ा जल्दबाजी में, लेकिन ये पार्ट 1 ही है। पार्ट 2 के लिए उमर भाई वापस आने वाले हैं, तब अपन थोड़ा और पहलुओं पे चर्चा करेंगे, और चीजों पे डिस्कशन कर सकते हैं। श्योर। चलिए, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट, एंड शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।